रहीम। आज हम लेसन नंबर 22 सीखेंगे और इसको हम पेन पेंसिल या पॉइंटर के साथ नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस अब बाकी लेसन को करेंगे ताकि आपकी राइटिंग मजीद मैच्योर हो जाए। तो आज लेसन नंबर 22 के अंदर हम हरूफ तहज्जी को पेन पेंसिल या पॉइंटर के साथ नोटबुक के ऊपर लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेसन नंबर 22 के अंदर हरूफ तहज्जी लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू जो है इसके कुल हरूफ तहज्जी की तादाद एक रिसर्च के मुताबिक 37 होती है। हम वो 37 के 37 ही बना लेंगे। अगर हम सिर्फ 20 बनाना सीख लें, सिर्फ 20 आ जाएंगे तो 37 सीख जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि उर्दू के जो ज़्यादातर हरूफ होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जैसे बे पे तेटे से, उनमें से सिर्फ बे करेंगे। और ये जो 20 है ये सिर्फ 4 बेसिक हरूफ से मिलकर बनते हैं। वो 4 अगर हमारे ठीक हो जाएं तो ये 20 ठीक हो जाते हैं, और ये 20 ठीक हो जाएं तो ये 37 ठीक हो जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले वो 4 हरूफ जिनके साथ मिलकर ये 20 बनेंगे। सबसे पहला होता है अलिफ। अलिफ को 2 लाइनों के मिडल से शुरू करेंगे और हमेशा बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा। कभी भी अलिफ को टेढ़ा नहीं लिखेंगे। अलिफ को 2 लाइनों के दरमियान से शुरू करेंगे और हमेशा 90 डिग्री पे लिखेंगे। जब भी आप अलिफ को टेढ़ा लिखते हैं तो आपकी राइटिंग टेढ़ी नज़र आती है। तो ये हो गया अलिफ। दूसरी शेप होती है बे की। बे जो है ये कश्ती की तरह का लिखा जाता है। बे के किनारे जो हैं ये लाइन से उठा के रखेंगे और आपस में बराबर होंगे। किनारे लाइन से उठा के रखेंगे और आपस में बराबर होंगे। किनारे इसके लेटे हुए नहीं बनाएंगे। इसके किनारे बच्चे ऐसे लेटा के बना देते हैं, इस तरह से ऐसे। ये लेटा के लिखेंगे तो ये गलत नज़र आएगा। इसको कभी लेटा के नहीं लिखना। इसके किनारे जो हैं वो लाइन से उठा के रखेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद तीसरी शेप है पाकिस्तान के झंडे में जो चांद होता है वो शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। पाकिस्तान के झंडे में जो चांद लगाएंगे और एक नीचे को तिरछी स्लांटिंग लाइन लगाएंगे। एक वर्टिकल लाइन और एक स्लांटिंग लाइन, एक सीधी लाइन और एक तिरछी लाइन, इस तरह से रे लिखेंगे। ये 4 बेसिक शेप्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर नीचे आगे और पीछे शेप्स बनती हैं और हरूफ तहज्जी बनते जाते हैं। तो सबसे पहले ये 4 की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे। अलिफ, बे, शेप ऑफ मून, रे। अलिफ, बे, शेप ऑफ मून और रे। इस तरह से आप 200-300 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं हरूफ तहज्जी की कि हरूफ तहज्जी को हम किस तरह से ठीक लिख सकते हैं। सबसे पहले होगा अलिफ। अलिफ आपने पहले ही सीख लिया है। अलिफ 2 लाइनों के मिडल से शुरू करेंगे और हमेशा बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा। उसके बाद है बे। बे के दोनों किनारे जो हैं वो लाइन से उठा के रखेंगे। तीसरी शेप होती है जीम की। जीम में क्या करेंगे? गिनती का 7 और साथ में पाकिस्तान के झंडे में जो चांद होता है वो बना देंगे। 2 स्टेप्स हैं, एक 7 गिनती का और एक चांद की शक्ल, और ये 9 की सीध में रखेंगे। दोबारा देखिएगा, छोटा सा 7 और साथ में दायरा, ये जीम हो जाएगा। सिरा छोटा होगा और दायरा बड़ा होगा। दायरा लाइन से नीचे जाएगा। दाल, दाल का पहला हिस्सा झुका होगा और इसको झटके से स्लिप करेंगे। पहला हिस्सा झुका होगा और झटके से नीचे को स्लिप करेंगे। दाल, वाओ, रे, हे और हमजा का साइज हमेशा छोटा होता है। उर्दू के अंदर दाल, वाओ, रे, हे और हमजा का साइज हमेशा छोटा होता है। आगे है रे। रे में सीधा रख के नीचे को स्लिप कर देंगे तो ये रे बन जाएगी। इसके छोटे छोटे सिरे जो हैं ये दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आते जाएंगे। ये छोटे छोटे सिरे नीचे और साथ में दायरा। गोल रखेंगे इसका दायरा और सिरा छोटा होगा। सिरे छोटे छोटे बनाएंगे। अब इसमें मिस्टेक क्या होती है? बच्चे ऐसे सीन के सिरे बराबर बना रहे होते हैं, ये गलती है। बराबर नहीं बनाएंगे, ये दर्जा बदर्जा ऊपर से नीचे को आएंगे। आगे है स्वाद। उसमें क्या करेंगे? ये एप्पल का बीज बनाएंगे। एप्पल का बीज, सेब का बीज। अब ये छोटा सा अलिफ और ये शेप ऑफ मून, ये स्वाद बन जाएगा। ये एप्पल का बीज, छोटा सा अलिफ और दायरा, ये स्वाद बन जाएगा। ये एप्पल का बीज, छोटा सा अलिफ और दायरा, ये स्वाद बन जाएगा। आगे है तोए। अलिफ और ये एप्पल का बीज बना देंगे तो ये तोए बन जाएगा। अलिफ और ये स्वाद का सिरा यहाँ पे डाल के स्लिप करेंगे झटके से तो ये तोए बन जाएगा। आगे है ऐन। ऐन में ये देखें जी, ये तिरछा 4 लिखेंगे। तिरछा 4 ये होता है सीधा 4। इसको तिरछा लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। साथ में शेप ऑफ मून और ऊपर से बैंड कर देंगे तो ऐन बन जाएगा। तिरछा 4 साथ में शेप ऑफ मून और ऊपर से गोल। तिरछा 4 साथ में शेप ऑफ मून और ऊपर से गोल। तिरछा 4 साथ में शेप ऑफ मून और ऊपर से गोल।
ये आइन बन जाएगा। आगे है फे। फे में क्या करेंगे, ये 9 लिखेंगे, काउंटिंग का 9 और साथ में बे डाल देंगे तो ये फे बन जाएगी। ये काउंटिंग का 9 और साथ में बे डाल देंगे तो ये फे बन जाएगी। ये काउंटिंग का 9 और साथ में दायरा डाल देंगे तो ये काफ। काउंटिंग का 9 और साथ में दायरा, ये काफ हो जाएगा। आगे देखिए जी, अलिफ बे और ये तिरछा डंडा डालेंगे, काफ हो जाएगा। अलिफ बे और ये तिरछा डंडा डालेंगे तो काफ। लाम, अलिफ और शेप ऑफ मून डाल देंगे तो लाम। अलिफ और शेप ऑफ मून डाल देंगे तो लाम। अलिफ और शेप ऑफ मून डाल देंगे तो लाम। मीम, मीम में क्या करेंगे, छोटा सा नुक्ता डाल के पीछे और फिर नीचे ले जाएंगे। नुक्ता डाल के पीछे और फिर नीचे, नुक्ता डाल के पीछे और फिर नीचे से सीधा, ये मीम। नून, छोटा सा अलिफ और शेप ऑफ मून डालेंगे। छोटा सा अलिफ और शेप ऑफ मून, छोटा सा अलिफ और शेप ऑफ मून, छोटा सा अलिफ और शेप ऑफ मून, तो ये नून बन जाएगा। वाओ, ये 9 गिनती का और इसको झटके से स्लिप करेंगे तो ये वाओ। ये 9 गिनती का और झटके से स्लिप करेंगे तो वाओ। 9 गिनती का और झटके से स्लिप करेंगे तो वाओ। ये दाल का सिरा डाल के इसको ऊपर ले जाएंगे तो हे। दाल का सिरा डाल के ऊपर ले जाएंगे हे। दाल का सिरा डाल के ऊपर ले जाएंगे हे। आइन का सिरा उतार देंगे तो हमज़ा। आइन का सिरा उतार देंगे तो हमज़ा। छोटी ये, उसमें पहला हिस्सा लंबा होगा, दूसरा हिस्सा छोटा होगा और आगे दायरा। पहला हिस्सा लंबा, दूसरा हिस्सा छोटा और आगे दायरा। पहला हिस्सा लंबा, दूसरा हिस्सा छोटा और आगे दायरा। पहला हिस्सा लंबा, दूसरा हिस्सा छोटा और आगे दायरा। चौड़ाई कम और लंबाई ज़्यादा होगी। उसके बाद है बड़ी ये, उसमें ये रे डाल के इसको आगे ले जाएंगे तो ये बड़ी ये बन जाएगा। रे डाल के आगे ले जाएंगे, छोटी सी रे डाल के इसको आगे ले जाएंगे, ये हो जाएगा बड़ी ये। तो ये हमारे आज मुफरीदात का पोर्शन है बड़ी ये तक। अब इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं ये देखें भाई, बे को हम लटा के लिख देते हैं, ये गलती है। जीम का सिरा ऐसे लहरा के लिख देते हैं, ये गलती है। दाल जो है इसको ऐसे झुका के लिख देते हैं, ये गलती है। इसको स्लिप नीचे को किया जाएगा। इसी तरह से सीन के सिरे बराबर बना देंगे, ये गलती कर जाते हैं। इसी तरह से हम स्वाद में इसको ऐसे एक्स्ट्रा आगे को कर देते हैं, ये गलती है। इसी तरह से हम आइन का सिरा बड़ा बना देंगे, ये गलती है। एक ही दफ़ा में नहीं बना। फे में क्या गलती करते हैं, एक ही दफ़ा ऐसे बना देते हैं। उसका यहाँ पे वक्फा बनाएंगे, सार और बे के दरमियान में यहाँ पे गर्दन होगी, वक्फा होगा। उसके बाद काफ जो है बच्चे इसका ऐसे डंडा लटा के लिखते हैं, इसको उठा के रखेंगे। इस तरह से मीम जो है इसको बच्चे ऐसे खाली बना देते हैं। मीम को अंदर से खाली नहीं बनाएंगे, इसको डैश डाल के पीछे और फिर नीचे ले जाएंगे। नून में छोटा सा अलिफ और दायरा ऐसे बच्चे बड़ा दायरा ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दायरे की चौड़ाई जो है विड्थ जो है वो कम रखेंगे। वाव का साइज़ भी छोटा होगा। हे को बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलती है। दाल की तरह लिख के तो फिर गोल करेंगे, फिर हे बनेगी। छोटी ये की बच्चे चौड़ाई ज़्यादा कर देते हैं, चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज़्यादा होगी। और बड़ी ये का पहला हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा बड़ा होगा। पहला हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा बड़ा, पहला हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा बड़ा। तो ये आज हमने हरूफ तहज्जी ठीक किए हैं। याद रखिएगा, जब तक ये हमारे हरूफ तहज्जी ठीक नहीं होंगे हमारी हैंड राइटिंग कभी भी ठीक नहीं होगी। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसके लिए आप मेरा लेसन नंबर 1 और 2 जो है इसी कोर्स का आप ज़रूर देखिए, आपको मज़ीद पता चल जाएगा प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। और इसको बार बार देखें। पहले मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर ये लेक्चर्स दिए थे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि ये लेक्चर्स जो हैं वो आपको पेपर के ऊपर दूँ ताकि आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये क्लियर कर दिया आज। इसके लिए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया आज। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, बार बार देखिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए।